केतन और सिया का जब ये केस सामने आया तो लड़कों के मन में एक डर बैठ गया कि क्या लड़कियों के ऊपर भरोसा करना ठीक है और कैसे पहचाने कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्या सारी लड़कियां एक जैसे होती हैं। केतन और सिया के इस केस से हमें क्या समझना चाहिए। पहली बात, अगर आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, साइकोलॉजिकल थिंकिंग रखते हो, तो किसी एक पार्टिकुलर इंसिडेंट के बेसिस पे किसी जेंडर को टारगेट करना ठीक नहीं है। सवाल यह नहीं होना चाहिए कि लड़कियों पे भरोसा करें, लड़कियां गलत होती हैं। सवाल यह होना चाहिए गलत इंसान को कैसे पहचाने ताकि उससे हम दूर रहें। जिस प्रकार लड़कियां गलत हो सकती हैं, ठीक वैसे लड़के भी गलत हो सकते हैं। तो हमारा सवाल होना चाहिए कि हम कैसे जान पाए कि कौन व्यक्ति हमारे लिए ठीक है, कौन गलत है। मैं मानता हूं कि आपके इमोशंस काफी हर्ट हो जाते हैं, आपकी फीलिंग्स काफी डोमिनेट हो जाती हैं जब आप ऐसे इंसिडेंट सुनते हो। सोनम ने भी कुछ ऐसा ही किया था। अब सवाल यह उठता है कि सही व्यक्ति की पहचान कैसे करें। हमेशा आप एक बात याद रखें कि जब भी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसमें सबसे बड़ी चीज जो आती है वो आता है धोखा। धोखा मतलब इंसान समझ ही नहीं पाता है कि जो व्यक्ति हमारे साथ है वो हमारे लिए लॉयल है या नहीं है। सबसे पहले आपको अपने लाइफ में एक चीज पे वर्क करना चाहिए, वो ये वर्क करना चाहिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइट पर्सन। आप सही व्यक्ति को पहचान पाओ। अगर आपके अंदर ये स्किल डेवलप नहीं है ना, तो आप डेवलप करने का सोचो। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, किसी के साथ इन्वॉल्व हो, तो आप एक बात को हमेशा याद रखना, किसी के वर्ड से ज्यादा उसके एक्शन पे फोकस करना है। वर्ड्स झूठे हो सकते है आपको कोई रोज बोले कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, पर जरूरी नहीं कि वो आपसे प्यार करता हो, क्योंकि ये दुनिया वर्ड से मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, लोगों का मन जीतने की कोशिश करती है। अगर वर्ड्स की कीमत होती ना, तो जब आपकी किसी कंपनी में हायरिंग होती तो आपके सीवी की, आपके स्किल्स की, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड की जरूरत ना होती। सिंपली आप बोल देते हाजी मैं तो कर लूंगा, मुझे रख लो। कंपनी किसी वर्ड्स को नहीं मानती, कंपनी आपके स्किल को वैल्यू देती है, आपके नॉलेज को वैल्यू देती है। ठीक वैसे ही जब आपके एक्शंस, जब कंपनी देखती है आप ये कर सकते हो, तब वो आपके ऊपर भरोसा करती है और आप वर्ड से भरोसा कर लेते हो। सबसे पहला नियम है सही व्यक्ति को पहचानने का, वर्ड से ज्यादा एक्शन पर ध्यान दें, क्योंकि एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। इस दुनिया में मल्टीपल पर्सनालिटी के पर्सन ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। इस दुनिया में लड़कियों को कोई पूरी तरीके से नहीं जान सकता, कोई पूरी तरीके से पहचान नहीं सकता, और कुछ लड़के भी ऐसे होते हैं जिनको कभी समझा नहीं जा सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि पर्सनालिटी जो दिखती है ना, अंदर से वैसे होती नहीं है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अंदर अलग टाइप के पर्सन होते हैं, बाहर से अलग टाइप के पर्सन बनते हैं। ऐसे व्यक्ति से सावधान रहने की जरूरत है। सावधान कैसे रह सकते हो? जब आप एक्शन को ऑब्जर्व करते हो ना, जब आप उसकी एक्टिविटीज को देखते हो, जो आप उसके साथ रहते हो, आपसे बात करते हो, इफ देयर इज फॉग देन देयर विल बी फायर। अगर धुआं उड़ा है तो आग लगी होगी। अगर एक्शन में कोई गलती आती है तो रेड फ्लैग से आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कंप्रोमाइज मत करें। जब आप किसी रिलेशनशिप में अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कंप्रोमाइज करते हैं तो सामने वाले की हिम्मत बढ़ जाती है, और जब हिम्मत बढ़ जाती है तो आपको यूज करना भी स्टार्ट कर सकता है। अपनी बाउंड्रीज को सेट करें, क्योंकि सवाल ये है कि लड़की गलत नहीं है, लड़का गलत नहीं है, गलत इंसान गलत है। और गलत इंसान कैसे जान पाओगे? जब आप उसको ऑब्जर्व करोगे। ऑब्जर्व कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे नहीं करना है। इस जीवन का पहला नियम, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। जब तक आप पूरी तरीके से भरोसा ना कर लो, तब तक किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। एक्शंस को देखो, वर्ड्स पे मत जाओ। अब सवाल उठता है कि ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए ताकि कुछ लोग तो इमोशनल इमेच्योरिटी होती है, कुछ लोग जल्दी आ जाते हैं केसेस में। अब केतन के साथ ऐसा क्यों हुआ? ऐसा अभी सामने आई है बात कि केतन से सिया कहती थी कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूं, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं, शादी भी होने वाली थी, बट केतन के साथ ऐसा क्यों हुआ? मतलब वर्ड्स पे भरोसा नहीं है, वर्ड्स पे भरोसा करना ही नहीं है। उस हिसाब से तो सिया ने केतन को मारने की 3 कोशिश की,
तीसरे कोशिश में, चौथे कोशिश में उसे निपटा दिया। केतन को एहसास तक नहीं हुआ, उसने उसके एक्शंस को नहीं पढ़ पाया। और अभी ये बात सामने आ रही है कि सिया ने केतन को इसलिए मारा क्योंकि वो हेयर पैचेस का यूज करता था, वो बिग्स पहनता था बालों के लिए। तो सवाल ये उठता है, क्या जिसके बाल नहीं है उसका दीदी आप मर्डर कर दोगी? उसको मार डालोगी? क्या उसे जीने का अधिकार नहीं है? तो आप सोचो, अगर वो प्यार होता तो प्यार क्या शारीरिक अट्रैक्शन से होता है? प्यार क्या दिखावे से होता है कि किसके कितने बाल हैं वो डिसाइड करेगा किसको आप कितना प्यार करोगे? दैट इज नॉट लव। जब कभी लड़कियां या लड़के किसी के साथ आते हैं पैसे को देख करके, उसके वेल्थ को देख करके, उसके स्टेटस को देख करके, पावर पाने के लिए आते हैं ना, तो ऐसा रिलेशनशिप बहुत दिन तक टिक नहीं पाता है। ऐसे इंसिडेंट वहीं देखने को मिलते हैं। तो अगर आपकी कोई पैसे से, प्यार से, अगर आपको इमोशनली मैच्योरिटी से या स्टेटस के लिए आपके पास आता है ना, अलर्ट रहना, दैट इज नॉट लव। आप बहुत अच्छी गाड़ियां रखते हो तो आपके पास लोग आ रहे हैं, इसका मतलब ये है ना भाई वो आपसे प्यार नहीं करते, वो आपकी गाड़ियों से प्यार करते हैं। तो आपको ये बात जरूर समझना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति आपके लिए सही है। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि लड़का गलत है या लड़की गलत है, गलत इंसान गलत है। हमेशा अपने आंख, नाक, कान जितने सेंसेस है उसको ओपन करके रखो और ये समझो कि दुनिया डुअल नेचर पर्सनालिटी रखती है। जैसी ये दिखती है वैसी होती नहीं है। तो हमें दुनिया को समझने की स्किल डेवलप करनी है और दैट विल कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस जो आप गेन कर रहे हो। बट इसके साथ प्रोसेसिंग सही करनी है, किसी एक पर्टिकुलर जेंडर को टारगेट नहीं करना, हमें सही व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना है। ये इस केस से हमें सीखने को मिला है कि सही इंसान पहचानना बहुत जरूरी होता है। आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या सोचते हो इस केस के बारे में? इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।